नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने विराम और गति को परिभाषित किया है ना, और हमने ये बताया कि चाहे विराम हो चाहे गति हो, एक निश्चित बिंदु वस्तु के सापेक्ष होती है, उसको हम निर्देश बिंदु या यूं कहें कि वस्तु बिंदु कह करके चलते हैं, मूल बिंदु कह करके चलते हैं। ठीक है, आज हम सरल रेखा में गति, दूरी और विस्थापन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कब हम किसको विस्थापन कहेंगे, कब हम किसको दूरी कहेंगे और सरल रेखीय गति क्या होती है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि चाहे गति हो चाहे विराम हो, हमें उसके लिए एक निर्देश बिंदु लेना पड़ता है। ठीक, तो मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार से वो निर्देश बिंदु लिया जाएगा। ये मैंने कोई एक बिंदु ले लिया, इसके सापेक्ष हम गति और विराम का अध्ययन कर रहे हैं। ये हो गया आपका मूल बिंदु O। और जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी जो गति होती है वो सरल रेखीय गति कहलाती है। दैनिक जीवन में सरल रेखीय गति बहुत कम देखने को मिलती है। किसी भी वाहन के द्वारा सड़क पर जो गति होती है वो सरल रेखीय गति नहीं होती है। रेल द्वारा ट्रैक पर चलना वो भी सरल रेखीय गति नहीं है। नदी का बहना वो भी सरल रेखीय गति नहीं है। सरल रेखीय गति को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप ऊंचाई पर, मकान की छत पर ऊपर खड़े हो जाइए, टावर पे खड़े हो जाइए, पहाड़ों पे खड़े हो जाइए और वहां से एक पत्थर को ड्रॉप कीजिए। जब वहां से आप पत्थर को ड्रॉप करोगे, है ना, गिराओगे, तो फिर वो एक सरल रेखा में नीचे की ओर आता है। हम उसकी गति को कह सकते हैं सरल रेखीय गति। और एक निश्चित दूरी तक बंदूक द्वारा, ठीक वर्टिकल ऐसे नली कर ले और ऐसे ऊपर की तरफ दागें तो एक कुछ दूरी तक सरल रेखा में जो है गोली गति करेगी, तो उसकी गति भी सरल रेखीय गति कहलाएगी। अर्थात जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, तो एक सरल रेखा में गति होना चाहिए। तो फिलहाल हम एक सरल रेखा में गति की बात कर रहे हैं, और सरल रेखा में अगर कोई वस्तु गति करेगी तो उसके द्वारा कब दूरी तय की जाएगी, कब विस्थापन तय किया जाएगा, हम इसके बारे में थोड़ा सी चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, ये कोई एक मूल बिंदु है, इसके सापेक्ष ये एक सरल रेखा में कोई वस्तु मान लीजिए गति कर रही है। ये सरल रेखा है। पहले मैंने इसको मान लिया कि ये यहाँ तक का जो दूरी, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, और यहाँ मान लिया कि कोई एक बिंदु D है ना। ये गति कर रहा है, चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, स्थिति बदलेगी। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है, मैंने 1 मिनट के लिए इसको x1 मान लिया, कुछ भी हो सकती है, 10 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर, कुछ भी। ठीक है, ऑब्वियसली A और B की जो यहाँ से दूरी है वो तो सेम नहीं है, तो फिर मुझे इसको कोई दूसरा चर मानना पड़ेगा। तो मैंने इसको ये दूसरा चर मान लिया, x2। ऐसे सबको मान लेंगे, लेकिन मैं आपको बीजगणितीय तौर पर नहीं समझाना चाहता, मैं आपको अंकगणितीय तौर पर समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि इस A की बिंदु O से जो दूरी है सरल रेखा में वो 10 मीटर की है, B की है ये 20 मीटर की है, C की है ये 30 मीटर की है, और D की जो दूरी है ये 40 मीटर की है। मैंने ऐसा माना आपको। ठीक है, अब कोई एक गतिमान वस्तु है जो O से D पर गई और D से B पर आ गई, तो उसने कितनी पाथ लेंथ ट्रेवल की, कैसे पता करें? तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखें, दूरी देखें, और यहां से यहां तक की दूरी देखें। तो यहां से यहां तक की तो ये 40 है, और यहां से यहां तक की ये 20 है, ये 20 है।
तो 40 में से अपन ये 20 घटा दो तो ये 20 बचेगी, यानी ये आपकी 20 मीटर है यहाँ की। तो 40 यहाँ से यहाँ है, तो 40 प्लस 20 यानी 40 प्लस 20 60 मीटर, ये हो गई आपकी दूरी। तो किसी वस्तु के द्वारा जो पथ की लंबाई ट्रेवल की जाएगी वो कहलाएगी आपकी दूरी। यहां दिशा का रोल नहीं है, ठीक है, यानी जब गति करके यहां से चला तब दिशा ये थी, वो वापस आया तो दिशा ये थी, यहां दिशा बदल गई। और जब दिशा बदल जाएगी तो किसी भी वस्तु के द्वारा जो पथ की लंबाई तय की जाएगी वो दूरी कहलाती है। और दूरी की परिभाषा भी यही होती है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई। लेकिन विस्थापन एक अलग प्रकार की दूरी है। विस्थापन में दिशा का महत्व है। दिशा के आधार पर राशियां दो प्रकार की होती हैं, जिन पर अपन बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं। सदिश और अदिश राशि। सदिश राशि में दिशा के साथ साथ परिमाण होता है। परिमाण क्या? जैसे मैंने लिखा 2 मीटर, तो 2 उसका परिमाण है, मीटर उसका मात्रक है, ठीक है। एक दरवाजे की लंबाई 6 फुट है तो 6 उसका परिमाण है और फुट उसका मात्रक है। अब ये मेरे हाथ में एक मार्कर है जिसकी लंबाई लगभग मैं मान सकता हूं 15 सेंटीमीटर की है लगभग। अब 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है तो इसको ऐसा भी रख दो तब भी 15 रहेगा, ऐसा भी रख दो तब भी 15 रहेगा, ऐसा रख दो तब भी 15 रहेगा। मतलब यहां दिशा का महत्व नहीं रहता लंबाई, तो ये अदिश राशि होगी। और जहां दिशा का महत्व आ जाएगा वो सदिश राशि होगी। जैसे कोई एक वस्तु उत्तर की ओर चल रही है तो दिशा आ गई, तो फिर वहां हम डायरेक्शन को इन्वॉल्व करेंगे तो वो सदिश राशि है। तो वे राशियां जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण होता है वे सदिश राशियां कहलाएंगी, और वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा का महत्व नहीं होता, वो अदिश कहलाएंगी। अब थोड़ा सा यहां देखिए, अगर एक वस्तु यहां से यहां गई और वापस यहां आ गई, है ना, पहले मैं केवल यही बात करता हूं कि वस्तु ओ से डी पर गई, तो ओ से डी पर गई तो मान लीजिए उसकी जो दिशा है वो ओ से डी की ओर है, और डी पे अगर रुकी है तो डी ही उस समय दूरी होगी 40 मीटर और विस्थापन भी होगा 40 मीटर, क्योंकि दिशा नहीं बदली, एक सरल रेखा में ही वस्तु उसकी तरफ गई है। तो इस समय विस्थापन और दूरी समान है। लेकिन अगर वो बी पर आती है तो दिशा बदल के आएगी, इधर से ऐसे आएगा, पहले गया था तब ऐसा था, दिशा इधर थी जब गया था और आया तब इधर थी, दिशा बदल गई, दैट मीन्स फिर ये विस्थापन नहीं होगा पूरा। अगर इसके सापेक्ष देखें, बी और डी के बीच में अगर देखेंगे तो ये दिशा है तो विस्थापन है, ठीक है। इसके सापेक्ष देखें, यहां से यहां गई, यहां से वापस यहां आ गई, तो फिर ये दूरी में कन्वर्ट होगी जो 60 मीटर आएगी। लेकिन विस्थापन के लिए ये भी कहा गया है कि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो प्रारंभिक बिंदु O है, अंतिम बिंदु B है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? एक सरल रेखा में देखेंगे तो 20 मीटर है, तो विस्थापन हो जाएगा 20 मीटर। जो हमको प्रारंभिक और अंतिम बिंदु देखना है, बाकी और नहीं देखना, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी देखना है, दिशा। तो जब तुम O से D पे जाओगे, D से B पर आ जाओगे, तो दूरी रहेगी 40 + 20 = 60, बट विस्थापन जो रहेगा वो रहेगा आपका 20। और अगर तुम वापस यहीं से यहां आ जाते हो तो मैंने क्या कहा कि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की संभव न्यूनतम दूरी है। तो यहां यही प्रारंभिक है और यही अंतिम है, तो ये तो फिर क्या है, फिर कुछ माइनस कर ही नहीं पाओगे आप, 0 हो जाएगा। तो विस्थापन यहाँ 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी 0 नहीं होगी। दूरी क्या है? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ देखना है, फिर यहाँ से यहाँ तक की पथ की लंबाई देखना है। तो 40 + 40, तो दूरी कितनी हो गई आपकी? 40 + 40 = 80 मीटर, लेकिन विस्थापन 0 हो गया। तो अगर कोई वस्तु गति करते हुए वापस उसी बिंदु पर लौट आती है तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन 0 हो जाएगा। तो विस्थापन 0 भी हो सकता है, दूरी 0
नहीं होगी। विस्थापन में दिशा की आवश्यकता होती है, दूरी में दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की संभव न्यूनतम दूरी है, जबकि जो दूरी है वो पथ की लंबाई है। और अगर मैं इधर निकल जाता हूं, इधर इधर ये मूल बिंदु से लेफ्ट साइड पर दिशा बदल दूं, है ना, मान लीजिए 10 मीटर है यहां पर, तो जो विस्थापन है ये ऋणात्मक भी हो सकता है। ओरिजिन से राइट हैंड साइड पर अगर अपन देखें ड्रा करने के लिए, तो जिस पर्टिकुलर पाथ पे चल रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर विस्थापन नेगेटिव भी आ जाएगा। ये धनात्मक, ये ऋणात्मक। तो जो विस्थापन है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होगी। दूरी यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ आए, तो ये 40 + 40 80 + 10 यानी 90 मीटर की दूरी हो जाएगी। बट विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी देखना है, तो फिर ये आपका केवल 10 मीटर का रहेगा, -10 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब आपको क्या दिमाग में रखना है कि दूरी में दिशा मायने नहीं रखती, लेकिन विस्थापन में एक निश्चित दिशा होना चाहिए। ठीक है, अपन और एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको मैं हटाता हूं और आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ये एक सर्कल है, r रेडियस का एक सर्कल है। ये लो, ये एक सर्कल है, इस पर 3 पाथ बता रहा हूं मैं आपको, 1 2 3, A B C 3 पथ है। और ये कोई 3 लड़कियां हैं स्केटिंग करते हुए B पर जा रही हैं, 3 मार्ग का अनुसरण कर रही हैं। A यानी A से चली हैं, जा किधर रही हैं, B पर। A से चली हैं, जा किधर रही हैं, B पर। और ये A से चली हैं, जा रही हैं B पर। ये B और ये B सिमिलर आ रहा, तो थोड़ा सा ये पथ है और ये बिंदु है, ये ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसमें मैंने आपसे कहा कि बताओ इसमें दूरी कौन सी है और विस्थापन कौन सा है। तो मैंने क्या कहा, इसमें दिशा बार बार बदल रही है। देखो, पहले इधर ये चला, फिर इधर चला, इसमें बार बार दिशा बदल रही है, इसमें भी बार बार दिशा बदल रही है। और ये 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी नहीं है, इसलिए इसमें B विस्थापन होगा, A और C ये दूरियां होंगी। दूरी जो होती है वो पथ की लंबाई होती है। दूरी बदल सकती है लेकिन विस्थापन कभी नहीं बदलेगा, वो 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी रहेगी। तो इस वृत्त की जो व्यास होगी, जो व्यास रहेगा इसका डायमीटर, वो इसका विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से मैं बताने का प्रयास करता हूं आपको। इसको हटा रहा हूं मैं, एक एग्जांपल और ले रहा हूं कि मेरे पास ये एक आपका घर मूल बिंदु और ये आपका स्कूल, 3 पाथ मेरे पास है। एक पाथ ये है, ठीक, एक ये है, स्ट्रेट लाइन में है बिल्कुल, वायु मार्ग से। आजकल आप रामायण महाभारत देख रहे हो ना, उसमें वायु मार्ग से चलते हैं, वायु मार्ग से ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब दैट मीन्स सीधी लाइन में चल रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, एक सरल रेखा में चल रहे हैं। तो ये विस्थापन होगा। अब आपके पास ये मार्ग है A, एक मैंने ऐसा मार्ग ले लिया, यहाँ गए, स्कूल के लिए कई रास्ते हो सकते हैं आपके घर से, फिर आप स्कूल आ गए। तो देखो यहाँ इधर डायरेक्शन बदली है, ये B पाथ है, B पाथ। एक ये ले ली मैंने, यहाँ गए और यहाँ आ गए। यहाँ भी देखो बार बार दिशा बदल रही है आपकी गति के दौरान, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ गए, ये D पाथ है। ठीक है, अब इधर देखो, अगर आप इसका अनुसरण करते हैं, इसके अनुसार चलते हो, तो ये जो पाथ लेंथ है, पथ की लंबाई है, वो इससे ज्यादा होगी। और अगर इसको छोड़ के इससे चल रहे हो तो ये तो इससे भी ज्यादा है। देखो, अर्थात पथ की प्रकृति पर निर्भर करती है दूरी, कि तुमने किस पथ का अनुसरण किया है। जैसे तुम ग्वालियर से दिल्ली जाना चाह रहे हैं, तो ग्वालियर से दिल्ली जाने वाले के लिए क्या करेंगे, एक तो आगरा होते हुए इधर से निकल जाएंगे आप, आगरा मथुरा होते हुए दिल्ली के लिए पहुंच जाएंगे आप। दूसरा, आपकी इच्छा हुई भोपाल चले गए, भोपाल से नागपुर चले गए, नागपुर से फिर आपने जो है मूव किया दिल्ली के लिए। या आपकी इच्छा हुई पहले अहमदाबाद चले गए, अहमदाबाद से फिर जो है आप जयपुर आ गए, जयपुर से आप दिल्ली आ जाएंगे।
लेकिन जिस भी पथ का अनुसरण करोगे उसके अनुसार दूरी बदल जाएगी। लेकिन विस्थापन वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु बीच की दूरी है। तो स्कूल जाने के लिए मैंने आपको 3 रास्ते बताए, ए, बी और डी। तीनों रास्तों में अलग अलग दूरियां तय होंगी, लेकिन विस्थापन ओ और ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसमें दिशा परिवर्तित नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है, दिशा इसमें आवश्यक है। ठीक है, दूरी नहीं रहेगी। चलो और मैं एक एग्जांपल उठाता हूं, इसको हटाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल ले लिया, एक त्रिभुज ए बी सी। कोई एक वस्तु है जो गति करते हुए ए से बी पर चली गई। इस समय एक सरल रेखा में गति हो रही है, तो यही तो विस्थापन है और यही दूरी है। फिर बी से सी पर, तो देखो अब ये गए, अब मुंह बदल गया, दिशा बदल गई, ऐसे गए फिर ऐसे चल रहे, दिशा बदल गई। तो अब दूरी जो रहेगी वो रहेगी ए बी यहां से यहां तक प्लस बी सी यहां से यहां तक, ये दूरी रहेगी। लेकिन विस्थापन के लिए क्या कहा मैंने, क्योंकि ये बिंदु फलन है, ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी है। तो प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम सी है, और इनके बीच की न्यूनतम दूरी ये है, ये। तो विस्थापन हो जाएगा आपका AC। विस्थापन इस समय दूरी से कम है, देखो, ठीक है, और वापस घूम फिर के यहीं आ गए, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु तो समान हो गए। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान हो जाएगा तो विस्थापन तो फिर शून्य हो गया। तो विस्थापन शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी क्या होगी, ये AC इसमें और जुड़ जाएगा, CA। ठीक है, ये AB प्लस BC प्लस CA, यानी आपको यहाँ दिमाग में रखना है कि विस्थापन शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं होगी। और अगर विपरीत दिशा में निकल गए तो विस्थापन ऋणात्मक भी हो जाएगा, लेकिन दूरी ऋणात्मक नहीं होगी। ये अपने को यहाँ से दिमाग में रखना है। अब मान लीजिए कि एक वृत्त है, आप कोई गतिमान वस्तु है जो वृत्त पर गति कर रही है, ये लो, ठीक, ये इसका व्यास है AB, और चाहो तो यहां से भी इसका एक व्यास ले लो CD, ये मूल बिंदु है। अगर कोई वस्तु मान लीजिए यहां से चलते हुए यहां आ जाती है, तो ये तो प्रारंभिक बिंदु है, अंतिम बिंदु है, और यहां दिशा तो बार बार बदल रही है, दिशा बार बार बदल रही है, तो फिर ये विस्थापन नहीं है, ये दूरी है, क्योंकि तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। और विस्थापन जो होता है वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की संभव न्यूनतम दूरी होती है। तो ये बिल्कुल दिशा में है, ये देखो, ये अर्थात इसका जो व्यास होगा वो इसका विस्थापन कहलाएगा। तो यहाँ विस्थापन हो गया AB, और मैंने मान लिया कि इसकी त्रिज्या R है, ठीक है, तो R यहां तक फिर R यहां तक, तो विस्थापन हो जाएगा 2R। और अगर मैं दूरी निकालना चाहूंगा तो मुझे पता है कि वृत्त की परिधि होती है 2πr, लेकिन इसने आधी दूरी तय की है, तो इसको 2 से भाग दे देंगे। जब 2 से भाग दे देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, πr बचेगा। तो ये πr इसके द्वारा गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, और 2r गतिमान वस्तु का विस्थापन है। 1 मिनट के लिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने मान लिया कि इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की है, तो 5 धन 5 कितनी हो गई, 10 मीटर, तो विस्थापन हो गया 10। और अगर दूरी निकालना चाहते हैं तो 3.14, और r कितना है 5 सेंटीमीटर, मल्टीपल कर दीजिए, है ना, 5 और 20 की, है ना, 2 हाथ की 5 के 5 7, 3 ही 5 15, ये लो, दूरी हो गई 15.7 सेंटीमीटर, विस्थापन हो गया, सॉरी यहाँ भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर में लिया है, तो विस्थापन आया 10 सेंटीमीटर, दूरी आई 15.7, अर्थात दूरी विस्थापन से अधिक है। ठीक है,
और यही पार्टिकल अगर घूमते हुए वापस यहां आ गया तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु तो एक हो गया। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक हो गया तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन तो आपका शून्य हो गया, लेकिन दूरी पूरा परिधि, और परिधि कितनी होती है? परिधि होती है 2 पाई आर। कितनी होती परिधि? 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई कितना? 3.14 इंटू आर कितना? 5। तो ये 10 इंटू 3.14, ठीक है, और मल्टीपल कर दो 31.4 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 31.4 सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अगर समान है, सेम है, एक ही है, तो विस्थापन शून्य हो जाएगा, लेकिन दूरी तय किए गए पथ की लंबाई होगी। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके सामने, एक एग्जांपल और उठा रहा हूं, एक उदाहरण और लेता हूं, उसको भी देखो आप। जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु, ये मूल बिंदु है, यहां ले लेता हूं, ये कोई मूल बिंदु है, एक वस्तु 6 मीटर उत्तर की ओर चलती है, ये 6 मीटर, फिर 5 मीटर वो पूर्व की ओर चलती है, ये 5 मीटर, और फिर 6 मीटर ये फिर उत्तर की ओर चलती है 6 मीटर, ये 6 मीटर। मैं नाम देता हूं O A B C। अगर मैं केवल बात करूं O से A बिंदु तक, तो ये सरल रेखा में गति हो रही है, तो यही 6 मीटर तो इसका विस्थापन है और यही 6 मीटर इसकी दूरी है, ठीक है। और अगर मैं यहां से A से B पर पहुंच जाता हूं तो दूरी कितनी हो गई? दूरी हो गई 6 मीटर प्लस 5 मीटर, मतलब 11 मीटर की दूरी हो गई। लेकिन विस्थापन कौन सा कहलाएगा? केवल इतना, ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी और संभव डायरेक्शन वाली, बस ये। और आप चाहेंगे तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेंगे कितना आएगा। ये हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका एक बेस मान लो, परपेंडिकुलर, ठीक है, आप निकाल सकते हैं कि कितनी दूरी है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ आपसे कि हमने पूरा मोशन सी तक कर लिया, तो दूरी तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 11 प्लस 6 17, यानी वो 17 मीटर ये दूरी है, 17 मीटर चला, ये दूरी तय की है उसने। और विस्थापन के लिए मैंने क्या कहा था कि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी एक सरल रेखा में होती है। तो मैं यहां सरल रेखा बना देता हूं, ये देखो, ये चले, यहां से ले आओ इधर से, ये है विस्थापन। अब हम इस विस्थापन को कैसे कैलकुलेट करें, थोड़ा सा देख लेना, स्ट्रेट लाइन बन रही नहीं बन रही है, आप बना लेना। अब विस्थापन कैसे कैलकुलेट करें भाई? ये ओसी विस्थापन है, बाकी ये पथ की लंबाई, ये दूरी है। तो ओसी को निकालने के लिए हम मदद ले लेंगे, पिछली क्लासों में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। हम एक कह सकते हैं एक संरचना कर देंगे, एक रचना कर देंगे कि इसको इधर ले आएंगे और इसको इससे मिला देंगे। एक हमने ये डी ले लिया, समकोण त्रिभुज बना दिया। ये 5 मीटर है तो ये आयत के नियम से 5 मीटर ये भी हो जाएगी, ये 6 मीटर है तो आयत के नियम से ये भी 6 मीटर हो जाएगी। तो यहां से यहां तक की 6 प्लस 6 यानी 12 मीटर की दूरी हो जाएगी, 12 मीटर की, और ये है 5 मीटर की। आप ये आपका हो गया कर्ण, एक को आधार और एक को लंब मान लो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कर्ण का वर्ग धन लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये मैंने मान लिया 1 मिनट के लिए 12 मीटर का स्क्वायर कर दो, ये 5 का कर दो, हो गया ना, ठीक, 5 का वर्ग, ये 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 169, और 169 का जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो ये 13 मीटर आएगा।
दैट मीन्स ये आपका 13 मीटर आया विस्थापन, तो देखो 17 से कम, तो जो विस्थापन होगा वो दूरी से कम होगा। और देखो अगर इसी पाथ को फॉलो करते हो तो दूरी और विस्थापन समान होगा। तो कीप इन माइंड, क्या याद रखना, आपको प्रश्न पूछ लेते हैं कभी कभी, दूरी और विस्थापन में अंतर पूछ लिया जाता है, तो आपको अंतर कैसे लिखना है, आप ये कहेंगे कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की संभव न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। दूरी के लिए क्या कहेंगे, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, क्योंकि उसमें दिशा का महत्व नहीं है, विस्थापन में दिशा का महत्व है। विस्थापन दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है, दूरी विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होती है। विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी सदैव धनात्मक होगी। विस्थापन बिंदु फलन है जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। दूरी पथ फलन है जो तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से आप दूरी और विस्थापन में अंतर को समझ लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट्स लिख करके भेजें। कोई नई चीज़ यदि आपको सीखना समझना है तो मैं उस पर भी वीडियो तैयार कर दूंगा आपको, और उसके बाद अगला वीडियो में मैं बताऊंगा अन्य चीज़ों को। तब तक के लिए नमस्कार।